पैगाम बहुत अच्छा। अब अगर इजाजत हो तो मैं सबक शुरू करूं। जी हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक चीज को उठा करके हम सबक शुरू करें और फिर आगे चलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। सुनना चाह रहे तवज्जो से, जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहें और अगर थक जाए तो बैठ जाएं, जो लोग बैठे वो बैठे रहें इत्मीनान से। बहुत प्यारे अंदाज में सुनना ताकि हमें पता चलता चला जाए, पता चलता चला जाए। अब देखो शुरू हम लुक़मे से करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? लुक़मे से। लुक़मा किसको बोलते हैं? खाने को। जी कीड़े मकोड़े तो नहीं खा लोगे आप, या खा सकते हो? गंदा तो नहीं खा लोगे आप, या खा सकते हो? जो चीज नुकसानदेह जहर वगैरह वो तो नहीं खाओगे जी। जाड़ों में ठंडी चीज से बचोगे, गर्मियों में गर्म चीज से बचोगे ताकि जिस्म को नुकसान ना दे। मगर जरा सुनो प्यारे, अगर आपने हराम का लुक़मा खा लिया, भले वो बिरयानी का हो, भले वो कौरमे का हो, किसी भी चीज का हो, अगर आपके जिस्म में वो पेट में पहले मुंह के जरिए हराम लुक़मा गया, उससे खून बना। अब बताओ खून बना तो बना किस चीज से? हराम लुक़मा से। किससे बना बोलो? अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है यार, हमारे जिस्म में जो खून बन रहा है, जो ताकत आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो हराम लुक़मे के जरिए आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है? अब बुजुर्गों की तरफ हजरत अली मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी दुनिया मानती और मानना भी चाहिए। बोलो मानती है नहीं मानती? हजरत अली से प्यार करते हो नहीं करते? कुछ लोग खाली हजरत अली के नाम पे कूदते, कुछ लोगों को पता ही नहीं है हजरत अली की जिंदगी और उनका मिशन क्या था। खाली कूदते खाली। अब कुरान शरीफ उठाओ, दूसरा सितारा निकालो, आयत ये है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का छोटा सा वाक़या। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, क्या हो बोलो प्यारे? तालाब हो और उस तालाब में शराब डाल दी जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए। क्या डाल दिया बोलो? और शराब है क्या? हलाल है या हराम है? ये तो सभी जानते हैं। शराब डाल दी जाए चाय में, तालाब में, पानी में। ये कौन कह रहा है? हजरत अली। और फरमाते हैं वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, जमीन ने पी लिया उस पानी को जिसमें शराब मिली हुई थी, और वो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। वो जमीन चमक रही है, कुछ दिनों के बाद उस जमीन पे घास जमाए। क्या हुआ है बोलो? हाँ रास्ता छोड़ो बेटा, रास्ता। घास जमाए, तवज्जो रखना
मेरी तरफ। अल्लाह बरकत फरमाए। घास उगाए उस जमीन पर, कितने रूट बदल रहे, रूट पहले पानी में, पानी जमीन में, अब जमीन में घास। हजरत अली फरमाते घास जमाए। बेटा बात मत करो मेरे चाचा, क्योंकि तुमने जलसा सजाया ना, तो बात पहुंच जानी चाहिए। घास जमाए, हजरत अली पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे, लोगों सुनो, तुम अली को मानते हो तो अली की जात ये। उस घास को अगर अली की बकरी चर ले, अली की बकरी खा ले, अली की बकरी उस घास से पेट भर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अब अपने अंदर देखिए क्या हाल है, कितने लोगों की मेंढे काटी, कितने लोगों का माल हड़प कर गए, कितने लोगों का लुकमा पेट में। नमाजें भी चल रही हैं बाकायदा, सजदे पे सजदे मार रहे हैं। 5 वक्त की नमाज फर्ज पढ़ो, मगर एक एक चीज पर जरा तवज्जो रखो। हजरत अली फरमाते हैं मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। खाली बस हमने नारा लगा दिया, कूद पड़े कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे दामन भी नहीं छोड़ेगा और ढोल भी सबसे ज्यादा ये। जरा सोचने की बात, करबला में कौन थे, तवज्जो रखना। मैंने कहा ना ये सबक चलेगा थोड़ा। अरे समझ में आ रही बात, जोश में और होश में हो। करबला में 2 पार्टियां थी, एक ढोल वाली और एक नमाज वाली। ये तो पार्टियां थी। क्या यजीदी कलमा नहीं पढ़ते? बोलो। मगर वो शराबें पीते थे, वो ढोल बजाते थे, वो नाजायज औरतों को घर में रखते थे, वो नबी की शरीयत के खिलाफ कदम उठाते थे, वो अल्लाह को नाराज करते थे। और दूसरी तरफ वो थे जिनके बारे में हुक्म हुआ अगर नमाज पढ़ोगे तो उन पे अगर दुरूद नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाजें भी मुकम्मल नहीं होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दूसरी तरफ आले मोहम्मद से सैयदजादे नबी का चमन था, अहले बैत थे। बात कितनी सी थी, लोगों ने कितनी बना दी। बात कितनी सी, तवज्जो रखना। यजीद चला सियासत, उसने सोचा अगर हुसैन ने मुझसे बैत कर ली, हुसैन का हाथ आ गया, फिर तो पूरी तुझे अपने हाथ में कि जब नबी का नवासा ने हाथ में हाथ दे दिया तो तुम्हें क्या एतराज है। मगर हुसैन ने अपने बच्चे तो दे दिए, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए यजीद ढोल वाला था, इसलिए यजीद शराबी था, इसलिए यजीद जुआरी था, इसलिए यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों के साथ गलत हरकत करता था, इसलिए यजीद नमाज छोड़ता था, इसलिए यजीद दीन का दुश्मन था। तो हुसैन पाक ने दुनिया वालों को दिखा दिया। जो लोग ना नमाज का, ना रोजे का, ना काई का, बस मुहर्रम का महीना दिखा, बात आ गई है तो कह देता हूँ। और हरी यहाँ पे पट्टी बांधी और बस ढोल पे टटिया, ऐसा लगता है जैसे सबसे बड़ा हुसैन यही है और सबसे ज्यादा पिटाई कब्र किसी में हुई, इसी की कब्र। अरे मालूम है कि क्यों? अब देखो क्यों का जवाब मैं दूंगा ताकि हमारी बात साफ हो जाए। 2 चीजें हो सकती हैं ढोल बजाने के लिए, या तो ये सवाब का काम हम समझ रहे, या फिर
किसी बुजुर्ग ने बजाया, यही तो होगा, या फिर ये शरीयत में जायज हो, दो ही चीजें तो होंगी। और बाप की चीजों का मालिक कौन होता है? बेटे, औलाद। यार इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, चलो ठीक है, उनके बाद उनके बेटे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाद उनके बेटे थे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बाद उनके बेटे थे इमाम जाफर सादिक, उनके बाद उनके बेटे थे इमाम मूसा काज़िम, उनके बाद उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे, अब तक जिसने सैयद है, यही तो है। कोई माई का लाल पूरी दुनिया की तारीफ पढ़ के मुझे बता देगा कि इमाम हुसैन को जब 1 साल हो गया शहीद हुए, तो दूसरे साल में यजीद, दूसरे साल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया हो? कोई बता देगा कि तीसरे साल में बजाया हो, चौथे साल में, 5वें 6ठी बरसी में ढोल बजाया हो? है हिम्मत? कोई माई का लाल ये बता देगा उनके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर ने बजाया हो, उनके बाद इमाम जाफर सादिक ने बजाया हो, उनकी औलाद ने बजाया नहीं, तुम लफंगे इतने आगे निकल गए। क्या कहने, जरा सोचने की बात है यार। अरे यार अगर ये सवाब होता ढोल बजाना, तो इमाम हुसैन पाक तो कोई ना कोई अपनी अम्मा के 40वें में, 10वें में, 20वें में बरसी में कोई ना कोई मौलाना, कोई ना कोई आलिम, कोई ना कोई पीर बजाता। और जो ये ढोल बजा रहा है इनसे कहना जब तीजे में कुरान खाने मत कराओ, ढोल बजाओ, ये भी नहीं बजाएंगे। सही बात। ये जो इमाम हुसैन पाक की शहादत के मौके पे ढोल बजा रहे हैं, ये भी नहीं बजाएंगे। अपनी अम्मा के 40वें में, 20वें में, 10वें या बजाएंगे। अगर सवाब है तो जब पीटो कब्र पर। वजह बताऊं क्या? ये भी हमारे ही हैं मगर थोड़े बैठ गए, उसकी वजह मैं बता दूं। ये यहूदियों और नसरानियों ने ये खेल खेला। बताऊं कैसे? उन्हें मालूम था यार मुसलमान वो जात है, और वो भी करबला वाले 72, और पूरी दुनिया में आज उनका शोहरत। तो ऐसा करो, इनको हुसैनी मिशन से हटा दो, ताकि ये हम पे भारी ना पड़ जाए। अब वही मामला हो गया। जरा सोचो दिमाग से, थोड़ी सी बात बताऊंगा, देखो हो सकता जहन में आ जाए। मेरा काम बताने का, मानना ना मानना आपका काम। करबला शरीफ मैं भी गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे आप भी जाए। करबला शरीफ वहां पर 10 मुहर्रम को क्या हुआ था बताओ? वहां पर यार सैयदजादे शहीद हुए लेटे थे, अली असगर शहीद हुए लेटे थे, अली अकबर शहीद हुए लेटे थे, हजरत अब्बास के बाजू कटे लेटे थे, और मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे। बोलो हुआ नहीं हुआ? ये वहां पर सैयदजादों के खेमे में आग लग रही थी, इन जालिम यजीदियों ने आग लगा दी थी। हुसैन की सगी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मारा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरबान। आज हम सैयद इतनी नस्लों के बाद लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वहां इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे, उनका गिरबान पकड़ के खींचते हुए बाहर डाल दिया था। वहां पर सैयदों के हाथों में हथकड़ियां थी, उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। वहां करबला में 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। और तुम्हारे यहां करबला में क्या होता है? तुम्हें भटका दिया है। तुम्हारे यहां करबला में देख लो, तुमने करबला बनाई है। तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबियों की दुकानें लगती हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में मेले ठेले लगते हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में क्या नहीं होता है? गुंडागर्दी होती है।